हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू कमिस्ट्री का। सो यार, मैं पिछले 2 साल से या 2.5 साल से मैं यूट्यूब से गायब हूँ। मैंने काफ़ी वीडियोस नहीं बनाया, काफ़ी टाइम से मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ। कुछ पर्सनल रीजंस थे जिस वजह से मैं यूट्यूब से गायब था। बट रिसेंटली पिछले 1-2 दिन से मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पे, काफ़ी मेरे पास बच्चों के मैसेजेस आए एंड काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा, सर अपनी ओपिनियन और अपना इसके बारे में रिव्यू दीजिए, अपने इसके बारे में अपनी कुछ ओपिनियन बताइए। क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है 2017 या 2018 से मैं यूट्यूब पे हूँ। ऑलमोस्ट 10 साल होने आए हैं। 10 साल से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ और इन 10 साल की जर्नी में टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारा कंटेंट मैंने फ्री में यूट्यूब पे डाला हुआ है और इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट डाला हुआ है। बच्चे पढ़े हैं, बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, पढ़ाए हुए बच्चे यूएस में हैं, फॉरेन कंट्रीज में हैं, पोस्ट डॉक कर रहे हैं, किसी का पीएचडी हो गया है, कोई प्रोफेसर बन गया है, कोई गवर्नमेंट जॉब पे लग गया है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास पढ़ के गए, मेरे पास आए। बहुत लोगों ने सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई की। हाँ, मेरे पेड कोर्सेज थे, अब नहीं है। मेरे पेड कोर्सेज थे, IIT जैम के थे, CSIR नेट, CUET PG वगैरह के थे, जो मैंने 2-3 साल चलाए थे, जिसमें काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़े थे, वहाँ से पढ़े। किसी को रैंक आया, रैंक्स थे। मैं यहाँ पे कोई रैंक डिस्प्ले करने नहीं आया हूँ या ये बताने नहीं आया हूँ कि मैं कैसा टीचर हूँ या कैसा टीचर नहीं हूँ। बट एक चीज़ जो मुझे 2-2.5 साल से मैं यूट्यूब से गायब था, बट एक चीज़ जो मुझे अभी खटकी, जो मेरे कानों में आई, जो मैं न्यूज़ में इंस्टाग्राम पे देख रहा था, काफ़ी वायरल हुई, वो थी ये मैडम। ये है आज तक चैनल की पत्रकार एंड इनका नाम है अंजना ओम कश्यप जी। एक डिबेट चल रहा था, जिस डिबेट के बीच में इन्होंने ना जाने कहाँ से, टॉपिक कुछ और था, इन्होंने ना जाने कहाँ से सारे यूट्यूबर कम्युनिटी को जो टीचिंग कर रहे हैं, उन सारी कम्युनिटी को 2 कौड़ी के टीचर्स कह दी। उन्होंने कह दिया कि कुछ स्टार टीचर्स बन जाते हैं, बच्चों से पैसा वसूल करते हैं। और ये जो इनका कमेंट था, मुझे नहीं पता इन्होंने किस सेंस में कहा या किस चीज़ को लेके कहा, ठीक है, या इनके माइंड में क्या चल रहा था, बट इन मैडम जी को कुछ आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैडम जी, आपने सबसे पहली बात तो बहुत सही सवाल उठाया कि बहुत सारे टीचर्स आते हैं, बोर्ड लेके खड़े हो जाते हैं, नॉलेज नहीं होती उनके पास और वो फेमस हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं एंड बच्चे उनको फॉलो करने लग जाते हैं, फिर वो पैसा कमाने लग जाते हैं। सही बात है, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे यूट्यूबर कम्युनिटी में जो क्लिक बेट वीडियो से वायरल हो गए। उनका आप कंटेंट अगर देखोगे तो वो कंटेंट शायद उस लेवल का नहीं है। इन्होंने कहा कि ये टीचर्स जो हैं, इन टीचर्स की वजह से हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में नहीं जाते हैं, कोचिंग क्लासेस में धकेल दिए जाते हैं। देखिए, जहाँ तक आप टीचर्स के क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हो, तो जैसे कोई भी फील्ड 100% प्योर नहीं है या सेफ नहीं है, यहाँ पे 100% कहते हैं ना बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, वैसे टीचिंग फील्ड में भी ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये टीचर बनने के लायक भी नहीं है, ये नहीं आना चाहिए था यूट्यूब पे, और उनकी बहुत मास में फैन फॉलोइंग है, बच्चे उनको फॉलो करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम पे वो लोग बच्चों को बहुत गुमराह कराते हैं, ठीक है, एग्रीड। बट जब आप ये कह रहे हो कि यूट्यूब के टीचर्स जो हैं, आपने सबको कहा कि यूट्यूब के जो टीचर्स हैं, इनकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होती है, बच्चों को भगा दिया जाता है कोचिंग सेंटर्स में, तो मेरा एक सवाल है आपसे मैडम, आप मुझे सिर्फ इतना सा बता दीजिए, क्या ज़रूरत पड़ी कोचिंग इंडस्ट्री को इतना बूम होने की? मैं 2010 में मेरा 10वीं पास हुआ है, 2010 में मैंने 10th पास किया था। मुझे अभी तक याद है कि 2010 से पहले बहुत रेयरली, मैं मुंबई में रहता हूँ और मुंबई में बहुत बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस में मैं पढ़ा चुका हूँ। पिछले 14 साल से कोचिंग क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ और आपको मैं एक एक हकीकत बता सकता हूँ इस टीचिंग इंडस्ट्री की। मैंने 11-12 से लेकर 9-10 स्टैंडर्ड से लेकर 11-12 JEE नीट पढ़ाया है। मैं IIT जैम में कैटेगरी में काम कर चुका हूँ। इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी जो है अनअकैडमी में, वहाँ पे एजुकेटर रह चुका हूँ। मुझे इन एंड आउट सब कुछ पता है इस एजुकेशन फील्ड के बारे में। आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या जरूरत पड़ी कोचिंग इंडस्ट्री को इतना बूम होने की? क्या जरूरत पड़ी कोटा को इतना बड़ा बनने की? क्या जरूरत पड़ी कि जितने भी आज अनअकैडमी इतना बूम हो चुकी है, जब हमारे हिंदुस्तान में इतने कोचिंग, इतने यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, इतने जूनियर कॉलेजेस चल रहे हैं, क्या आपको उन कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटीज़ की हकीकत पता है? देखिए, मैं फिर से कह दे रहा हूँ, मैं इस वीडियो से कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता, बट आईना दिखाना बहुत जरूरी होता है। क्यों बच्चे आते हैं यूट्यूबर्स के पास? मैंने एक बहुत ही छोटा सा वीडियो डाला था NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का, उस पर कोई फैंसी थंबनेल नहीं था, कोई फैंसी स्मार्ट बोर्ड नहीं था, एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड था मेरे पास। आज उस वीडियो को ऑलमोस्ट 10 लाख व्यू होने आ रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी 10 लाख बच्चों को उस वीडियो को देखने की? क्या जरूरत पड़ी है मेरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फेज रूल के वीडियोस को देखने की? क्यों आ रहे हैं बच्चे हमारे पास? क्यों हमारे पास आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, जबकि वो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं? यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को लाखों रुपए की सैलरी मिलती है। यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब पे होते हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन्स मिलती है, उनको क्वार्टर्स मिलता है। जब सब कुछ उनको फैसिलिटी मिल रही है, तो बच्चा कोचिंग क्लासेस में क्यों जा रहा है? क्या जरूरत है? आज के टाइम पे 16 लाख बच्चे जेई और नीट का पेपर दे रहे हैं। जेई के में 16 लाख के आसपास बच्चे हैं, नीट में 20 लाख से ज्यादा बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं। क्या जरूरत है इन सारे बच्चों को कोचिंग क्लासेस में एनरोल होने की? और क्या जरूरत पड़ी, क्या हुआ ऐसा कि हिंदुस्तान में ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है इतनी बूम क्यों हो गई? बाकी आप किसी कंट्री में चले जाओ, यूएस में चले जाओ, फिनलैंड में चले जाओ, यूरोपियन कंट्रीज में चले जाओ, कहीं पर भी इतना बड़ा कोचिंग इंडस्ट्री नहीं है जितना हमारे हिंदुस्तान में है। तो सवाल तो मैडम आपसे ये हमको करना चाहिए,
आप जब टीचर्स को कटघरे में लाके खड़े कर रहे हो, जब हम जैसे यूट्यूबर्स को आप लाके खड़ा कर रहे हो, तो आप कभी खुद से भी पूछिए ना, आप कभी अपने सिस्टम से जाके पूछिए जिनके बारे में आप एक शब्द नहीं कहती हैं, जिन अभी मैं वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहता टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आउट ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि हमको बच्चे देखते हैं, हम नहीं चाहते कि हम एक और कंट्रोवर्सी का पार्ट हो जाए, बट आपको भी पता है आप क्या कर रहे हो, आपको भी पता, आप कभी सिस्टम से सवाल नहीं पूछते। नीट का पेपर लीक हुआ, मैंने नीट के बच्चों को पढ़ाया था, मैं एक रिपीटर्स बैच को पढ़ा रहा था जहाँ पे ऑलमोस्ट 25 से 26 बच्चे थे, कोई तीसरा रिपीट दे रहा था, कोई दूसरा रिपीट दे रहा था, कोई चौथा रिपीट दे रहा था। उन बच्चों का जब पेपर लीक हुआ, आपको जरा भी अंदाजा है उनके साथ क्या हुआ होगा, उनका मेंटल, मैंने उनको लास्ट के 1 महीने में देखा है, वो बच्चे थके हारे, उनके फेस पे दिखता था कि वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं मेंटली। जब वो बच्चा पेपर देने जाता है, पेपर दे के भी आता है, वो खुश है कि मेरा पेपर हो गया, और उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हुआ। पेपर लीक करने वाला कौन था? हाँ ठीक है, कोचिंग इंडस्ट्री के लोग थे, बट ये कोचिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनी क्यों? आप कुछ गिने चुने लोगों की वजह से सारे यूट्यूबर्स को अगर कटघरे में खड़ा करते हो, ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया, एक्सपोज होने चाहिए ऐसे टीचर्स, बाहर आने चाहिए, बट 2 कौड़ी का मतलब कोई नॉलेज नहीं है, खड़े हो जाते हैं। मैडम, आज अगर यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में अच्छी पढ़ाई हो रही होती, मैं ये लिटरली कह रहा हूँ, मैं बहुत 10 साल से यूट्यूब पे हूँ, मैंने अपनी ज़बान पे बहुत लगाम लगाई है, मैं बहुत बार ऐसे कोई स्टेटमेंट देता नहीं हूँ जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करें, बट मैं आपको आज लिटरली आईना दिखा रहा हूँ। अगर हमारे प्रोफेसर्स जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि मैं खुद मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, मैं खुद ऐसे कॉलेजेस में जाके पढ़ा चुका हूँ, और मेरे स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये सब बच्चे मुझे रिव्यूज़ और फीडबैक देते हैं जो कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में होता है। अगर हमारे प्रोफेसर्स, हमारे टीचर्स, जिनको सरकारी नौकरी जिनको मिली हुई है, जिनको लाखों की तनख्वाह मिलती है, जूनियर कॉलेज से लेकर डिग्री कॉलेज तक, अगर वो प्रोफेसर ढंग से पढ़ा रहे होते, अगर वो प्रोफेसर ईमानदारी से अपना काम कर रहे होते, तो आज मैं आपको कहता हूँ ये कोचिंग इंडस्ट्री बूम नहीं होती। क्या ज़रूरत है लाखों बच्चों को, फिजिक्स वालों को फॉलो करने के लिए? क्या ज़रूरत है आज के टाइम पे अनअकैडमी इतना बूम हो गया है? क्या ज़रूरत है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आ गए, एक टाइम पे बायजूस इतना बड़ा हो गया था, क्यों हुआ ये? हाँ, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज थी, पर लूप होल आपके एजुकेशन सिस्टम में था, इसीलिए ये बच्चे वहाँ गए हैं। इसीलिए अगर कोई यूट्यूबर वाके खड़ा होता है और एक रात पहले जब वो पढ़ाना शुरू करता है, बच्चों को वो होप मिलती है, क्योंकि वो उनको स्कूल्स और कॉलेजेस के टीचर से नहीं मिली। चलो आज मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, आप सिर्फ एक काम कीजिए, जाइए और एक बच्चे को सिर्फ इतना पूछ लीजिए, आप एक इंटरव्यू लीजिए, मैं करूंगा ये काम, मैं बच्चों से पूछूंगा कि आप कोचिंग क्लासेस क्यों जाते हो, सिर्फ आप उनसे जाके ये पूछ लीजिए, क्या सिर्फ कॉलेज में पढ़ाने से आप जेई और नीट पास कर सकते हो? क्या सिर्फ आपके कॉलेज की टीचिंग, जो आपके कॉलेज के टीचर्स पढ़ा रहे हैं डिग्री कॉलेज में, आप मुंबई में आके देखिए क्या हालत है, आप जाके महाराष्ट्र, आप जाके इंडिया के डिग्री कॉलेजेस में, जूनियर कॉलेजेस में, 11-12 के कॉलेजेस में जाके देखिए क्या हालत है वहाँ पे, क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है। आप डिग्री कॉलेज का तो हालात ही छोड़ दीजिए, डिग्री कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं ना, वो खुद कहते हैं कि पढ़ाई छोड़ के बाकी सब कुछ होता है यहाँ पे। मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जो डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर्स लगे हुए हैं, मैं जब उनसे बात करता हूँ ना, लिटरली जब हम बैठते हैं, मिलते हैं, जब डिस्कस करते हैं, तो यही होता है कि पढ़ाई छोड़ के बाकी सब कराया जाता है। आज के टाइम पे टीचर्स, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में टीचर्स हैं, उनके ऊपर जो प्रेशर है, उनके ऊपर जो बर्डन डाला हुआ है, वो टीचिंग छोड़ के बाकी सब काम कर रहे हैं। अरे तो बच्चा ऐसे में जाएगा कहाँ? हम यूट्यूबर्स के पास ही आएगा, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं उनको। हाँ ठीक है, हम पैसा चार्ज करते हैं, हम ऑनलाइन कोर्सेज बेचते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है ऑफलाइन जो आपके टीचर्स को जो तनख्वाह मिलती है, जो सरकारी उनको जो उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो सारे बेनिफिट्स तो हमको नहीं मिल रहे हैं, हमको तो नहीं मिले। और जिस किसी ने भी ये यूट्यूब की स्टार्ट करी होगी, जर्नी शुरू करी होगी, वो अचानक से तो फेमस नहीं होता मैडम। अब मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, लाखों यूट्यूबर्स हैं, लाखों करोड़ों यूट्यूबर्स हैं, हर कोई फेमस नहीं हुआ है। बच्चा उसी के पास जाता है जहाँ पर उसको क्वालिटी दिखती है, बच्चा उसी के पास जाता है जहाँ पर उसको ये उम्मीद होती है कि भाई ये बंदा जो पढ़ा रहा है ना, वो मेरे काम आएगा। मैं ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट, 10 साल का यूट्यूब जर्नी है मेरा, आप मेरे वीडियोस के कमेंट्स जाके चेक कीजिए, मैं ऐसे ऐसे कमेंट्स आपको लाके दे सकता हूँ। इनफैक्ट प्रोफेसर्स, पोस्ट डॉक टीचर्स मेरे पास आते हैं जो कमेंट करते हैं, जो कंटेंट हम पढ़ाते हैं। तो ये सारा कंटेंट हमारे यूनिवर्सिटीज़ में क्यों नहीं मिलता? सवाल उनसे पूछना चाहिए। सवाल आप अपने एजुकेशन मिनिस्टर से पूछिए कि पेपर लीक कैसे हुआ। सवाल आप उनसे पूछिए कि आप लोग कभी रिव्यू भी लेते हो आपके एजुकेशन सिस्टम में क्या चल रहा है। आज के इंडिया का हर बच्चा, हर एमएससी करने वाला बच्चा आईआईटी से आप जाके कभी रिकॉर्ड निकालिए, इंडिया छोड़ के भाग रहा है, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है। आप लोगों ने उनकी स्टाइफंड कम कर रखे हैं पीएचडी के। आपके एक बहुत बड़े नेता हैं, आई एम सॉरी टू से दिस, इतना गुस्सा है अंदर मेरे, मैं बहुत बोलना चाहता हूँ, बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में। एक आपके बहुत बड़े नेता हैं हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के, वो खड़े होकर भरे सभा में बोलते हैं कि पीएचडी के बच्चों को हम क्यों स्टाइफंड दे, क्या ही उन्होंने दिए लगा दिए हैं ऐसे। आप पीएचडी के बच्चों को स्टाइफंड नहीं दे रहे हो, आपने स्टाइफंड कितना कम कर रखा है। अच्छा वो भी सब छोड़ दीजिए, पता है क्या हो रहा है? एमएससी करता है बच्चा, एमएससी करने के बाद सीएसआईआर नेट गेट की तैयारी करता है, एग्जाम पास हो जाता है, जेआरएफ निकाल लेता है, फिर भी उसको परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है। सीएसआईआर नेट पास करने के बाद भी नहीं मिल रही है, टेबल के नीचे से कितना पैसा लिया जाता है, कितना करप्शन फैला हुआ है। ये सब चीज़ें अगर हम एक्सपोज करने लगे ना मैडम,
तो आप ये सब आपको करना चाहिए जो अब मैं कर रहा हूँ इस वीडियो में, और मेरे जैसे पता नहीं कितने यूट्यूबर्स हैं जो आप एक्सपोज करेंगे आपकी इन चीज़ों को। आप जर्नलिस्ट हो, आपका काम है मुद्दे उठाना, आपका काम है जो सरकार में बैठा हुआ है उसके खिलाफ बोलना, उसकी नीतियों के खिलाफ, उसमें उसकी नीतियों में अगर कुछ खराबी है उनके खिलाफ बोलना। आप फोर्थ पिलर हो डेमोक्रेसी का, आपका काम है डेमोक्रेसी को बचा के रखना। आपका काम है सरकार में जो भी हो, वो भाजपा हो, वो कांग्रेस हो, एनडीए हो, यूपीए हो, कोई भी जो सरकार में बैठा हुआ है उस सरकार में बैठे हुए लोगों से सवाल करना, ताकि वो घमंड में ना आए, ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर नज़र रखें। बट आप वो सब काम भूल चुके हो, आप भी उसी सिस्टम में फंस चुके हो, आप भी वही हो। ठीक है, अब जो 2 कौड़ी का वर्ड आपने टीचर्स के लिए यूज़ किया, काश मैं ये वर्ड आपके लिए यूज़ कर पाता। आप सब, हम सब देखते हैं 9 बजे के शो में क्या होता है, हम सब देखते हैं। वहाँ इंडिया पाकिस्तान की वॉर चली थी, आप लोगों ने 24-24 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग करके अनवांटेड ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, इस पे कब्जा हो गया। आपके न्यूज़ की रिलायबिलिटी, कुछ क्रेडिबिलिटी होती है? आप क्या टॉपिक आपको खुद को पता है, आप सिर्फ सरकार की चाटुकारिता कर रहे हो। अगर आप में लिटरली हिम्मत या दम होता, अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट अभी तक रही होती, बची होती, इतना क्रिटिसिज्म, इतनी बेइज्जती सहन करने के बाद भी आप अभी भी वही कर रहे हो, इसका मतलब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अगर थोड़ी सी भी होती आपके अंदर तो आप सवाल करते। नीट का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर, कोई बड़ा मिनिस्टर आके उसकी कहते हैं ना, उसके बारे में बच्चों के लिए कुछ बोल नहीं रहा है, पूरा सिस्टम साइलेंट पड़ा हुआ है, पूरा सिस्टम चुप बैठा हुआ है। हाँ, एक कोचिंग इंडस्ट्री का टीचर पकड़ा गया है, कुछ लोग एक्सपोज हुए हैं, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि सारे टीचर्स एक कटघरे में आते हैं। और मैडम याद रखना, ये यूट्यूबर्स ही हैं जिन्होंने रैंक्स निकाले हैं। आप जाके देखिए, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं जो फ्री में पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट, जो कंटेंट वो दे रहे हैं, मैं आपको गारंटी के साथ आज आपको कह रहा हूँ, वो आपके यूनिवर्सिटीज़ और आपके कॉलेजेस में भी नहीं मिल रहा है। मैं मुंबई का हाल आपको बताऊँ, मैं मुंबई का हाल आपको बताता हूँ क्या होता है। 11th-12th में पढ़ने वाला बच्चा, आप किसी भी मुंबई कॉलेज के बाहर जाके खड़े हो जाना, जूनियर कॉलेज के बाहर, किसी भी कॉलेज के बाहर, मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, खुली चैलेंज दे रहा हूँ, और उस बच्चे का जाके इंटरव्यू लेना और उससे पूछना कि आपके कॉलेज के टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, क्या सिर्फ उतना पढ़ाई करके आप जेई नीट तो छोड़ दीजिए, क्या आप सिर्फ सीईटी पास कर सकते हो क्या? क्या आप सिर्फ सीईटी क्रैक कर सकते हो क्या? आपको पता भी है कॉलेज के अंदर टीचर्स क्या पढ़ाते हैं और कैसे पढ़ाते हैं, किस लेवल पे पढ़ाया जाता है? मुझे पता है, क्योंकि मैं कनेक्टेड हूँ उन बच्चों के साथ। वो बच्चे तड़पते हैं, रोते हैं। अगर कोचिंग इंडस्ट्री नहीं होती, अगर हमारे जैसे यूट्यूबर्स नहीं होते, उन बच्चों का सोचिए क्या हाल होता। आज अगर जेई नीट या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, अगर वो सर्वाइव कर रहे हैं तो वो कोचिंग इंडस्ट्री की वजह से ही कर रहे हैं। हाँ, कोचिंग इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। यूट्यूबर्स में प्रॉब्लम है, कम्युनिटी में बहुत सारी तकलीफें हैं। जैसे हर फील्ड में कोई ना कोई खराबी होती है, वैसे टीचिंग इंडस्ट्री में भी खराबी है। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो क्लिकबेट वीडियोस बनाते हैं, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। आप उनको एक्सपोज कीजिए ना, आप उनको कीजिए, आप लोगों का काम है उनको एक्सपोज करना। लोग फालतू के वीडियो, मैं आपको नाम देता हूँ, आप आइए मेरे कांटेक्ट में, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक्सपोज करना स्टार्ट करता हूँ लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। कंटेंट नॉलेज के नाम पे किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, किस तरीके से चीज़ों को, मतलब कहते हैं ना, पूरा करप्शन करके रख दिया है। मैडम, आप अपना काम कीजिए, आपका काम है सरकार से सवाल उठाना, आपका काम है सरकार से पूछना। एक्चुअली आपको पूछना चाहिए था सरकार से कि एजुकेशन मिनिस्टर ने अब तक रिज़ाइन क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया एजुकेशन मिनिस्टर ने अब तक रिज़ाइन। और ये वही एजुकेशन मिनिस्टर है ना जिनके कार्यकाल में 1 या 2 बार पेपर लीक हुए हैं। वो एनटीए के जो चेयरमैन हैं, आपने को उनसे सवाल पूछना चाहिए था। आपको तो बहुत लोगों से सवाल पूछना चाहिए था मैडम, बहुत लोगों से सवाल पूछना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली आप सवाल पूछना भूल गए। ठीक है, आपने एक ऐसे एक कहते हैं ना, एक ऐसे वर्ग पे हमला किया है जो चुपचाप साइलेंटली अपना काम कर रहा था, जो आज के यूथ को पढ़ा रहा था, बहुत कम पैसे में पढ़ा रहा था, बहुत कम पैसे में, ठीक है, क्वालिटी दे रहा था। आपको पता भी नहीं है मैम, बच्चे ना फालतू में पैसा भरते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की। आप बंद करा दीजिए इंडिया के यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बच्चे खुश रहेंगे। आप सिर्फ उनको कोचिंग इंडस्ट्री में डाल दीजिए। इंटीग्रेटेड कोर्सेज चल रहे हैं, बच्चा कॉलेज नहीं जाता है, सिर्फ क्लासेस में पढ़ता है। पता भी है आपको ये बात, इलीगल है फिर भी चल रहा है। कहाँ है आपकी सरकार, कहाँ है सरकार? आप उनसे सवाल, एक्सपोज करना है ना तो मुद्दे पे एक्सपोज कीजिए, फालतू की चीज़ों पे एक्सपोज मत कीजिए। हम टीचर्स ने, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये है ना, यहाँ से मैंने शुरुआत करी है, ये है, यहाँ से शुरुआत करी है 2017 में। कुछ नहीं था मेरे पास, कुछ नहीं था, एक डब्बे पे डब्बा रख के, मम्मी का फ़ोन लटा के, ईयरकॉर्ड डाल के, यहाँ से मैंने शुरुआत करी। अगर मेरा कंटेंट ख़राब होता तो हज़ारों लाखों बच्चे आज मेरे पास नहीं जुड़ते। ये वो शुरुआत है मेरी,
वहाँ से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो हिम्मत और मेहनत लगती है मैडम ये सब करने के लिए। आपकी तरह एसी में बैठ के मेकअप लगा के और बड़े बड़े अनवांटेड हिंदू मुस्लिम सरकार की चाटुकारिता ये करने से नहीं होता। आप प्रिविलेज्ड हो, आपको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले हैं। काश हम उस जगह पे होते जहाँ आप बैठे हुए हो, काश हम होते तो शायद हम थोड़ा सा अपना धर्म निभा लेते, पत्रकारिता का, जर्नलिज्म का, पत्रकारिता का हम थोड़ा सा धर्म निभा लेते जो आप निभाना भूल गए। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए था। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब से इनएक्टिव हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं अपने पर्सनल लाइफ में बिजी हूँ, मैं ऑफलाइन पढ़ाने में बहुत लगा हुआ। मैंने काफ़ी पढ़ा है IIT जैम कैटेगरी में, काफ़ी मैंने बच्चों को हेल्प करा है, काफ़ी मैंने 5-6 साल बहुत पूरे कोरोना टाइम में, लॉकडाउन में मैंने काफ़ी मदद की है बच्चों की, काफ़ी रहा हूँ। आज भी आप मेरे वीडियोज़ देख लीजिए, आज भी व्यूज़ आ रहे हैं, आज भी बच्चे कॉमेंट कर रहे हैं, आज भी उनके ऊपर आ रहे हैं, और आज मैं कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा, और वो सारा का सारा कॉन्टेंट आज भी यूट्यूब पर फ्री पड़ा हुआ है। कोई भी बच्चा आके और उस कंटेंट की क्वालिटी, मैं आपको लिटरली कह रहा हूँ, आप जाके यूनिवर्सिटीज़ के साथ चेक कीजिए, आपको समझ में आएगा उस कंटेंट की क्वालिटी क्या है। एवरग्रीन कंटेंट है जो मैंने डाला हुआ है, मैंने उसका एक पैसा चार्ज नहीं किया हुआ है, और ना ही उस पर कोई फैंसी थंबनेल लगाए हुए हैं। वो बहुत ही शांति से, प्यार से पढ़ाया हुआ कंटेंट, और जिन बच्चों ने वो कंटेंट पढ़ा है और जिस बच्चे ने मेरे से पढ़ा है, अगर वो मेरा वीडियोज़ देख रहे होंगे तो वो कॉमेंट करके बताएंगे कि क्या ज़रूरत है इन यूनिवर्सिटीज़ और कुछ जूनियर कॉलेजेस की, अगर वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही तो सारी पढ़ाई तो बच्चे यूट्यूब पे बैठ के कर रहे हैं। इनफैक्ट पेरेंट्स खुद आज जा रहे हैं, यहाँ एक कॉलेज में एडमिशन कराते हैं, वहाँ कोचिंग क्लासेस ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि कॉलेज तो सिर्फ नाम का है। मैं तो कह रहा हूँ, आपको एडवाइस दे रहा हूँ, सरकार को कीजिए, एक काम कीजिए, सरकार को बोलिए कि जितने कॉलेजेस, जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, मैं क्रीम यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं IITs NITs की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर वो बहुत गलत होगा, क्योंकि वहाँ पढ़ाई होती है, वहाँ पढ़ाया जाता है। मैं और मैं अभी भी जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे प्रोफेसर्स ख़राब हैं या सारे यूनिवर्सिटीज़ ख़राब हैं, सारे कॉलेजेस ख़राब हैं। मैं ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर्स को जानता हूँ जो अपने कॉलेज में अपने गवर्नमेंट टाइम, उनकी जो ड्यूटी होती है उससे टाइम निकाल के एक्स्ट्रा बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं ऐसे एक प्रोफेसर को जानता हूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी से हैं, जिन्होंने IIT जैम में रैंक प्रोड्यूस कराए हैं बच्चों के, अपने कॉलेजेस में एक्स्ट्रा टाइम पढ़ा के, जिसका वो सरकार से 1 रुपये नहीं लेते हैं, उनकी सैलरी अलग आती है, वो एक्स्ट्रा टाइम बच्चों को बैठा के पढ़ाते हैं। ऐसे प्रोफेसर्स को मैं जानता हूँ, मैं कटघरे में नहीं उनको खड़ा कर रहा हूँ, पर मेजॉरिटी अगर आप देखोगे ना, आप जाके पूछ लीजिए यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में क्या होता है, आप इंटरव्यू लीजिए, और अगर मुझे मौका मिला ना तो मैं इंटरव्यू लेके आपको बताता हूँ कि क्या रियलिटी है ग्राउंड लेवल पे। आप लोग AC में बैठते हो, आपको कोई आइडिया नहीं है रियलिटी का। आप सरकार में रहिए, आप सरकार की नीतियों की बड़ाइयाँ करिए, खराब चीज़ को भी अच्छे से पेश कीजिए, ठीक है, क्या ही फ़र्क पड़ता है 7 रुपये पेट्रोल बढ़ जाने से, है ना। आप ये सब चीज़ें, आप अपनी पूरी बुद्धि, जितना इंटेलेक्ट आपने जमा किया है, जो भी आपने जर्नलिज्म के कोर्स में, जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई करी होगी, जहाँ से भी आपने, जिन टीचर से भी आपने सीखा होगा, वो सारा नॉलेज आप सिर्फ सरकार को डिफेंड करने में, सरकार को बचाने में लगा दीजिए। मैंने कभी आपको सवाल उठाते हुए नहीं देखा। बहुत रेयरली ऐसा हुआ होगा कि आपने सरकार की नीतियों के खिलाफ सवाल उठाया होगा या आवाज़ उठाई होगी। तो आप अपना काम कीजिए, हम टीचर्स को अपना काम करने दीजिए। बहुत अच्छे से हम काम कर रहे हैं, सिस्टम अच्छे से चल रहा है, लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में, आप उन लूप होल्स को पकड़िए, उन लूप होल्स को सुधारने की कोशिश कीजिए, उनको एक्सपोज कीजिए। पूरा टीचिंग कम्युनिटी भी सही नहीं है, कोई दूध का धुला हुआ नहीं होता है, यहाँ भी बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी, पर ये सब आई कहाँ से? क्योंकि हमारा सिस्टम ने मजबूर किया है बच्चों को कोचिंग क्लासेस में जाने के लिए। अगर हमारा सिस्टम सही होता, अगर हमारे टीचर सही होते, अगर हमारे गवर्नमेंट की जो सरकार की पैसे सैलरी ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, अगर वो ढंग से अपने कॉलेजेस में पढ़ा रहे होते, अगर वो JEE और नीट की प्रिपरेशन करा रहे होते, तो हमारे बच्चों को कोई ज़रूरत नहीं होती। पेरेंट्स को, मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ाता था, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं खुद एक स्कूल में पढ़ाता था जहाँ पे 11th-12th स्कूल में ही होता है। वहाँ बच्चा स्कूल की 2 लाख रुपए फीस भर रहा था, 11th-12th की 2 लाख रुपए, और कोचिंग इंडस्ट्री की 2.5 लाख रुपए फीस भर रहा था। मतलब वो सिर्फ 11th-12th में 5 लाख के आसपास फीस भरता है। क्या ज़रूरत है? अगर वो स्कूल के टीचर्स ही अगर उसको JEE नीट लेवल की तैयारी करा देते, तो नहीं कराते मैडम। वो सिर्फ उतना ही पढ़ाते हैं जितना उनको दिया, और उसमें से भी वो कम पढ़ा, ओमिट कर देते हैं। ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन पेपर ले लो, ये प्रोबेबल क्वेश्चन पेपर ले लो, इन्हीं में से क्वेश्चन। वो सिर्फ बच्चों को फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए एग्जाम पास करवाते हैं, और उनकी भी गलती नहीं है। मे भी शायद उनकी भी कुछ मजबूरी हुई होगी, मुझे नहीं पता उनकी क्या मजबूरी है, पर उनकी भी मजबूरी हुई होगी। हमारा सिस्टम प्रॉब्लम है। अगर आपको सुधारना है तो एजुकेशन सिस्टम को सुधारो। जो सरकारी नौकरी पे लगे हुए हैं ना, जो बैठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट की तनख्वाह ले रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं, जिनको इतने फंड्स जाते हैं, इतने करोड़ों लाखों रुपए उनको दिए जाते हैं, उनको बोलो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारें। उनको बोलो, आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप जाके किसी PhD वाले बच्चे से पूछना, आपको अगर आपको SEM और ATEM करवाना होता है,
स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ऐसी कितनी जगह हैं जहाँ पे सैमोरटेम मिलता है। एक पीएचडी करने वाला बच्चा जो होता है ना, मैं पीएचडी के बच्चों का अगर दुख आपको बताऊं ना क्या हो रहा है, एक जेई नीट के बच्चे का अगर मैं दुख आपको बताऊं ना क्या हो रहा है, जो गांव में पढ़ता है बच्चा, उसके पास ना कोई कोचिंग क्लास है ना कुछ है, वो यूट्यूब के सहारे ही बैठ के पढ़ता है। और वो यूट्यूबर ही हैं जो उनको मदद कर रहे हैं, जो उनको उनको जो कुछ उम्मीद दे रहे हैं कि भाई आप कर सकते हो। मैं रियली अलग पांडे सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ ठीक है, आज वो पैसा कमा रहे हैं, करोड़ों की कंपनी होगी, शायद यही बात आपको रड़क रही है, क्योंकि वो आज यूनिकॉर्न कंपनी बना के बैठ गए हैं, फोर्ब्स लिस्ट में उनका नाम आ गया है। और अलग खान सर जो हैं, है ना, ये बड़े बड़े जो टीचर्स हो गए हैं, ये इन्होंने बहुत पैसे कमा लिए, बहुत पैसे कमा लिए। तो शायद यही चीज़ें हैं जो आप लोगों की आंख में रड़क रही है कि एक टीचर अमीर कैसे हो सकता है। एक टीचर तो वो है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मास्टर भिड़े, गरीब बेचारा, वही पुराना स्कूटर चलाएगा, वही कपड़े पहनेगा, वही गरीब, वो कभी अमीर नहीं हो सकता। आप लोगों ने टीचर की वो एक जो इमेज बना रखी है ना, जब उस इमेज के बाहर कोई टीचर निकल के आ रहा है, जब वो पैसा कमा रहा है, जब वो, और वो कोई गलत काम करके पैसा नहीं कमा रहा है, जब वो ईमानदारी से अपनी मेहनत करके पैसा कमा रहा है, जो काम आपके यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को करना चाहिए था वो काम वो करके कमा रहा है, तो वो आपकी आंखों में रड़क रहा है। हाँ, इस पूरे प्रोसेस में कुछ ऐसे लोग आएंगे, क्योंकि जब किसी को बड़ा होता हुआ देखते हैं लोग, किसी को करोड़पति होता हुआ देखते हैं लोग, तो करप्ट लोग भी आते हैं, वो भी आते हैं दीमक की तरह, और उन दीमकों ने ही हम जैसे यूट्यूबर्स का नाम खराब करके रखा हुआ है। आप एक्सपोज करना स्टार्ट कीजिए, सरकार से सवाल करना स्टार्ट कीजिए, तो शायद बहुत अच्छा होगा। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता, बहुत कुछ है बोलना चाह रहा हूँ मैं, बट अब मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर ये वीडियो किसी ऐसे इंसान तक पहुँच गया तो वो मुझे भी रोस्ट करने में, आप लोग अपनी पूरी पूरी इंटेलेक्ट लगा दोगे, पूरी नॉलेज लगा दोगे, पूरी बुद्धिमत्ता लगा दोगे हमको रॉन्ग प्रूफ करने के, भैया आप ही गलत हो, आपने ये स्टेटमेंट दे दिया, आप गलत हो, आपने ये कर दिया। आप कभी सरकार से सवाल नहीं पूछोगे। अगर आप में हिम्मत है, आई चैलेंज यू, जाके एजुकेशन मिनिस्टर का आप इस्तीफा मांगिए, रेजिग्नेशन मांगिए, जाके एनटीए के चेयरमैन को पकड़िए और उनसे पूछिए ये कैसे हुआ, आप रिजाइन दीजिए। आप, अगर ये विपक्ष का कोई होता तो आप लोग अब तक चिल्ला चिल्ला के कर चुके होते थे कि रिजाइन दो, रिजाइन दो। मैं ये ट्रेंड स्टार्ट करना चाहता हूँ, बॉयकॉट अंजना ओम कश्यप, बंद करो इस बंदी को, मत देखो इसको, ये कुछ किसी काम के ना। इसके जैसे और बहुत सारे पत्रकार हैं जो सिर्फ फालतू में भसंड करते हैं यूट्यूब अपने टीवी पे आके, जो सिर्फ ब्रेन वॉशिंग करते हैं और सरकार को डिफेंड करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनको पैसे मिल रहे हैं वहाँ से। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।